बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। यजुर्वेद में एक शब्द आया है, यदि यदि शैल शमम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगैन नान्यो भेदः कदाचन। अर्थात यदि पहाड़ के समान पाप बहुत योजन तक, हजारों योजन तक जो है, बहुत योजन तक, बहुत दूर तक फैला हुआ पाप आपका है, तो ध्यान योगैन, ध्यान योग से क्या होता है? ध्यान योगैन नन्यन भेदम कदाचनम। ध्यान योग से सभी पाप आपका नष्ट हो जाता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यह योग मार्ग का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण है। इसमें यह गुरु के ही आप सन्निकट यह ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस शब्द को अगर देहाती शब्द में आपको समझाया जाए, लौकिक दृष्टि से सरल भाषा में, इसका अर्थ यह बताया जा रहा है। आपको मैं एक उपमा देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आज से 15 बरस पहले जो आपसे कर्म कुकर्म सुकर्म जो भी हुआ, तो अभी याद आपको सभी है स्पष्ट रूप से? नहीं, क्योंकि अब आप दूसरा विषय में चले आए। उसी प्रकार यह जीव आत्मा को जब तक वह कर्मेंद्रियों द्वारा पाप किया गया है, मन और अहंकार से प्रेरित होकर के, और मन और अहंकार वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। वह तम मंडल से आगे बढ़ेगा, जैसे ज्योति मंडल में जाएगा वो जल कर राख हो जाएगा, वहाँ जाएगा नहीं, वहाँ दौड़ ही नहीं है। एक देहाती का बात कहावत है कि मियाँ का दौड़ मत जीते तक। मन और अहंकार का दौड़ कितना दूर तक है? आपका सीमा कितना दूर तक है? आप अपने गांव में ग्राम में मर्डर बने हुए हैं, लेकिन वही गांव का मर्डर मुखिया जी अगर दूसरे राज्य में चला जाए तो उसका मर्डरी वहाँ नहीं चलेगा। सब अहंकार और मर्डरी, तानाशाही, सब ज्ञान बुद्धि उसका वहाँ सब जो है ना गुम हो जाएगा। तो उसी प्रकार मन का एक सीमा है, मन और अहंकार का जो है सीमा है, लेकिन चित्त और बुद्धि असीमित है। काहे चित्त? इसलिए कि वह जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है। वह जैसे तम मंडल अंधकार मंडल से ऊपर ज्योति मंडल में अनहद नाद में जाता है, तो सभी जो है पाप जल कर राख हो जाता है, वहाँ जा ही नहीं सकता है। उसकी दायरा वहाँ से छिन्न हो जाती है। अतः इसीलिए गुरु महाराज बताते हैं कि ध्यान योग, बार बार ध्यान योग करने से क्या होता है? योग में क्या होता है? जोड़ना। ये जीवात्मा को परमात्मा के प्रति जोड़ने की जो प्रक्रिया निरंतर रहेगी, तो क्या होगा कि जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएगा। तब मंडल से तब जो है प्रकाश में ज्योति में, ज्योति से जो है आप अनहद नाद में, जहाँ स्वयं यह शब्द खत्म हो जाएगा, वहाँ अनहद नाद में स्वयं शब्द उत्पन्न होने लगेगा, और वही शब्द के आगे में जो है ना प्रकाशमान, और उससे भी ज्योति होगा, तब सार शब्द में जाएगा। इसीलिए बताए हैं ध्यान योग, और एक यदि कर लेते हैं तो वह जो है पाप आपका पीछा छूट जाएगा। आप चालू भाषा में यह भी सुने हैं कि वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म के समान, जबकि सभी को यह शब्द विदित है
कि वाल्मीकि जी 1 नंबर का डकैत था, तो वह ब्रह्म के समान कैसे हो गया, उसका पाप कैसे हुआ? वही ध्यान योग की क्रिया करने से जो है उनको नारद जी ने बताया, तो ध्यान योग की क्रिया से जो है अपनाया, तो जो ध्यान योग से हुआ तो उसका पाप जल करके धीरे राख हो गया, वह ब्रह्म की तरफ बढ़ गया, उसकी जीवात्मा ब्रह्म की तरफ बढ़ा। तब क्या हुआ, इधर का जो है पाप संताप ताप रोग दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण सब इधर है, उसका वहाँ तक दौर नहीं है। जैसे सुनने की शक्ति आपको कितने दूर तक है, देखने की शक्ति कितना दूर है, इसका लिमिट है। बोलने का शक्ति कितना दूर, कितना आवाज़ जाएगा आपका, इसका लिमिट है। और इसी का जैसे ये मान लीजिए आप यहाँ बोल रहे हैं या 1 किलोमीटर के दूरी पर कुछ आवाज़, या आपका आवाज़ वहाँ नहीं जाएगा, या वहाँ का कोई आवाज़ आप सुन नहीं सकते हैं, या ना कोई चीज़ देख सकते हैं। तो जो चीज़ आप देखते हैं, देख करके जानबूझ करके आपके समक्ष में कोई दुर्घटना या दुष्कर्म होता है तो कहते हैं कि आधा पाप हमको लग गया। लेकिन जो आपके 5 इंद्रियां से, 5 ज्ञान इंद्रियां से जब आपको बाहर होता है वो पाप आपको नहीं लगता है। जैसे किसी को आप हत्या करते हुए देखा, अगर नहीं बोलता असत्य बोल देते हैं जानबूझ करके कि फलाना आदमी ने जो है हत्या किया है, और आप दूसरे का नाम तीसरे को लगाते हैं, तो उसमें आपको आत्मग्लानि होती है, वही पाप है। लेकिन जब आप देखे नहीं हैं तो वहाँ पाप की नहीं बात है, वो पाप और संताप दोनों से आप बच जाते हैं। तो वही भांति ध्यान योग का है कि उसका जो है ज्योति से आगे बार बार जो है तम मंडल में रहेगा इधर, जबकि और यह जीवात्मा जो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा तो वह जो है वो पाप और संताप सब जल कर राख हो जाएगा, वहाँ तक जाएगा ही नहीं। अतः हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि में परमहंसदास जी महानी में कहा रहा है कि इसके लिए ध्यान योग के ज्ञान को सीखने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। कहा है कि समय बहुत कम है, आयु रूपी तेल जो है आपको बहुत कम दिया गया है, और आपको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ प्राप्त कर लेना है यही आयु में। लेकिन अर्थ और काम के चक्कर में आप इतना जो है पाप पुण्य जमा कर लेते हैं, जिसके कारण से विषया आसक्त होकर करके धर्म छूट जाता है, और मोक्ष तब कहाँ से होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट धर्म कर करके मोक्ष प्राप्त करना बहुत जो है आपको समय लग जाएगा। इसलिए सूरत शब्द योग हमारे गुरु महाराज सरल ध्यान योग इस सरल और सुखदायी मार्ग बता रहे हैं। अतः यह गुरु के कृपा से ही संभव है। कहा है कि बिना गुरु के कृपा से आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। यह भी आया है, आप देख लीजिए, इसमें जो बताया गया है महाउपनिषद में, यजुर्वेद के महाउपनिषद ने बताया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहज अवस्था सदगुरु करुणा विना। अर्थात बिना गुरु का बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हरि बिरंच शंकर सम होई। यह यजुर्वेद में कहा महाउपनिषद में कि भाई बिना गुरु के कृपा से सहजावस्था आप प्राप्त नहीं कर सकिएगा, और जो है विषय का त्यागना बड़ा दुर्लभ है। व्यास विषय आप नहीं त्याग सकिएगा, बहुत विषय बड़ा बलवती होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि को भी पछाड़ देता है। यह सदगुरु की कृपा से ही आप इससे बचने का जो है मार्ग प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए शुद्ध चित्तात्मा से पूर्ण प्रगाढ़ और श्रद्धा युक्त होकर के सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। उनकी जब कृपा होगी तब आपको वह युक्ति बता देंगे। ध्यान योग और सूरत शब्द योग से आप यह जीवात्मा को डायरेक्ट ये सरल रास्ता से आप ब्रह्म की ओर बढ़ा सकते हैं, अर्थात मुक्ति दिलाने में आप सक्षम हो सकते हैं। यह बड़ा सुखदायी रास्ता और सरल रास्ता है आपको। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, कैसे हे भाई तुम जो है विषय से आसक्त होकर करके इसमें
समय न गमावें, नहीं तो फिर 84 लाख जोनी में भटकने लगेगा यह जीवात्मा। नाना प्रकार का रोग शोक और संताप से यह लटक जाएगा और बड़ी इसकी दुर्गति होगी। अतः समय कम है, आयु कम है, इसलिए कहता है क्षण क्षण पल पल समय सिरावै। गुरु के वाणी में आया है कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। हे भाई, क्षण क्षण ही आपका समय सिरावे में छिन्न होते चले जा रहा है। लिमिट दिया है, यह सांस का गति जो है सांस दिया है बहुत आपको गिन चुन करके दिया है। यह नित्य प्रतिदिन आप खर्चा कर रहे हैं, इसलिए फिर समय नहीं आवेगा भाई। धन जन परिजन सहित अपन तन, तन और परिवार, धन जन स्त्री पुत्र पुत्री सहित सब छाड़ी जेहू काम अंत न। अंत काल में कोई नहीं आएगा काम में भाई। जब श्वास टूटने लगेगा तब उस समय आपको कोई नहीं आएगा। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, इसलिए कहते हैं हे दुर्लभ मनुष्य तन, ये बड़ा दुर्लभ है। क्या इसको करिए, गुरु का भजन करो, गुरु की कृपा से ही। बिना रे गुरु भजन व्यर्थ जन मनसा वही। बिना गुरु का भजन किए बिना यह व्यर्थ में ही जन्म नष्ट हो जाएगा आपका। गुरु गुरु जप नाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मणि सन्मुख लखावै। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। गुरु का पद का नख का सन्मुख लखावे। अरे तुम गुरु का जाप करो, गुरु का ध्यान करो, किसका पद का नख का ध्यान करो तो क्या हो जाएगा। जब तुम्हारा है शुद्ध चित्त आत्मा होगा, तब गुरु के इस आशीर्वाद से, गुरु के कृपा से मन दृष्टि अस्थिर हो जाएगा। कहाँ पर? वहीं ध्यान बिंदु पर। नख तेंदु भानु में गुरु रूप लखावे। मैंने भानु मैंने सूर्य का जो समान, एक करोड़ों सूर्य के समान वहाँ जो है वहाँ प्रकाशमान होगा, जो कि यह मन और पांचों यह पाप संताप वहाँ नहीं जाएगा, चलकर राख हो जाएगा उसी की कृपा से। जब निरंतर आप गुरु के पद का नख का ध्यान करेंगे। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी, राम नाम सार धुन गुरु पर खावै। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रद ओ अनुपमय, यही विधि गुरु भजि मोक्ष पावै। क्षण क्षण पल पल समय सिरावै, नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवै। धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवै। दुर्लभ मानुष तन करि गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावै। यह व्यर्थ में अब की बार जो जन्म लिया गया है प्रकृति द्वारा बड़ी आशीन कृपा से, ये जो आयु दिया आपको व्यर्थ में नाश हो जाएगा। यह जो है क्षण भंगुर आनंद प्राप्त करने के में ही आपका समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुरु के प्रति, सद्गुरु के प्रति पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त उन्हीं के शरण में जाएं, तभी आपका कल्याण होगा। लेकिन तभी ने उन्होंने बताएंगे। ये जो मैं प्रवचन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सुन कर करके आप मनोरंजन लेंगे, उसमें जो है अपने जीवन में उतारने का आप प्रयत्न नहीं करेंगे। यह गुरु के कृपा से ही आपको संभव है। कहे कि केवल जो है कहता सो करता नहीं, मुँह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। साहब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चखे तो चढ़े तो चखे प्रेम रसो, गिरे तो चकनाचूर। जो कहते हैं करते कुछ नहीं है। करिए, बहुत समय कम हो गया है। क्षण क्षण ही आपका समय
आयु नष्ट होते चले जा रहा, आप मौत की तरफ, आप बोलते हैं कि बहुत दिन जिए, अरे मौत की तरफ आप जा रहे हैं, आपका जीवन समाप्त होते चले जा रहा है। अब जो है फिर यह नर्तन नहीं आएगा, और अंत समय में परिजन जो है और जन, परिवार पड़ोसी, अंत धन जन कुछ काम में नहीं आएगा। यह इसीलिए इसके जीवन की मुक्ति के लिए युक्ति गुरु के सन्निकट गुरु को कृपा से ही संभव है। अतः गुरु का निष्कपट भाव से सेवा करना चाहिए, तभी जो है उन्होंने युक्ति बताएंगे। युक्ति से तब क्या है, बताने का तो जान भी रहे हैं, लेकिन अनजान बन करके आपको समय को टाल रहे हैं। समय को टालने का मतलब समझिए अपने आप को जो है जीवन को टाल रहे हैं और मृत्यु को आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब मृत्यु आ जाएगा तो फिर यह सद्बुद्धि थोड़ी उत्पन्न होगा, तब तो आप जो है आप बेचैन और घबराहट में आप चिंता युक्त होकर के विपत्ति रूपी दलदल में आप फंस जाइएगा। का उस समय जो है ना आप पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा आपके पास। इसलिए ध्यान का युक्ति जानने के लिए भक्ति सत्संग परम आवश्यक है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। एक सेठ जी, मैं उदाहरण देता हूँ कि बिना युक्ति का नहीं होगा भक्ति। एक सेठ जी रोज़ सत्संग सुनने के लिए जाते थे, तो उसके पास में एक सुग्गा था, वो भी राम राम रटता था रोज़, और सुग्गा पिंजरा में रखा हुआ था सेठ जी ने। तो रोज़ कहता, सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? सुगमा ने पूछा, कहा कि सत्संग सुनने के लिए। तो सुगमा ने कहा कि आप जो है ना आज जो है जाइएगा तो पूछ लीजिएगा कि जब आप सत्संग में कहते हैं राम का नाम लेने से भव जो है मुक्त हो जाता है, भव सागर पार कर जाता है, और हम राम का नाम तो रोजे रट रहे हैं पिंजरा में, पिंजरा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो जो है ये भव सागर से कैसे पार होंगे? ये जन्म मरण से कैसे छुटकारा मिलेगा? कहीं झूठ तो नहीं बोलते हैं? जरा पूछ लीजिएगा तो इसका जवाब क्या है महात्मा जी से। कहा ठीक है आज पूछ लेंगे। तो जब सत्संग में पहुँचे, जब सत्संग जब सुन करके सेठ जी जब आने लगे, जब सब सज्जन चले गए, भक्तगण सत्संग सुन करके सेठ जी ने अंतिम में जा कहता है, महात्मा जी एक प्रश्न है, हमारा सुगमा ने पूछा था। क्योंकि हाँ क्या है? क्योंकि हमारा सुगमा ने पूछा था कि राम का नाम लेने से जब भवसागर तर जाता है, पार हो जाता है, ये जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है, मुक्त हो जाता है भवसागर से, तो हम तो राम का नाम ले रहे हैं। सुगमा ने कहा लेकिन ये पिंजरा से नहीं छूट पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका जवाब देने। बस इस जवाब में महात्मा जी तुरंत जब बेहोश हो गए, घोलट करके वो बेहोश होकर एकदम कुछ नहीं ध्यान तान दिया। तो सेठ जी तो बड़ा भयभीत हो गए। तो सेठ जी ने सोचा कहीं शॉट लग गया महात्मा जी को, क्या इस शब्द से प्रश्न से कहीं मर गए क्या? धमी को जो है साधु महात्मा ने हमको बदनाम करेगा कि कहीं कोई सेठ जी ने कुछ खिला पिला दिया कि कुछ कह दिया, कुछ बेहोश हो गए। बस डर से चुपे चाप सेठ जी निकल गए वहाँ से। और वहाँ जब आया सेठ जी तो सुगमा पूछा कि सेठ जी क्या बोला? महात्मा जी जवाब करके जवाब क्या देंगे? जैसे तुम्हारा प्रश्न पूछे हैं कि राम का नाम झूठे है कि सही है, कि नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, तो मेरा सुगमा पूछा कि पिंजरा से मुक्त होता है, तो वो चुपके बेहोश होकर के चुप हो गया, एकदम बेहोश, गोड़ हाथ तान दिया। कल को यही हाँ कुछ नहीं बोलने लगा, हम तो डर से भाग गए, अब दूसरा आदमी ये सब प्रश्न नहीं पूछेंगे। कल को ठीक है। तो सुगमा मने मन जान लिया कि जवाब तो दे दिया। इसलिए कहता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, जिसकी छठी इंद्रियां जागृत हो चुकी है, वही संत महात्माओं के शब्दों को वह समझ सकें, उनकी गहराई को। साधारण जन को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तब क्या कहते हैं, सुगमा तो मन मन जान लिया कि जवाब तो हमको मिल गया, अब अमल करना है। तो सुगमा ने अब दूसरे दिन क्या किया कि वो भी गोड़ हाथ तान करके मृणावस्था में चले गए, सांस रोक लिया। सेठ जी जैसे
सवेरे आया दाना देने के लिए, कहा सुगवा को, तो देखा कि सुगवा तो मरा पड़ा है। बस पिंजरा खोल कर देखा, सुगा के इधर उधर हिलाया, कुछ नहीं हिला, जाकर छौरा ढेरी फेंक दिया। जैसे छौरा ढेरी में फेंका, सुगवा उड़ कर करके डाली पर चला गया और वृक्ष पर चला गया। और वहाँ से बोलता है, अरे तू नाटक करता था रे मरने का। क्योंकि सेठ जी जवाब तो हमको कल ही सब आप ही ने ला करके दे दिए। क्योंकि क्या, क्योंकि यही कि वो जो बेहोश हो गया तो वह हमको कहा कि तू जुक्ति जानो, यही जुक्ति बताया कि तू बेहोश हो जा, प्राण विहीन मतलब मौत का नाटक कर, तभी जो है तुम मुक्त हो जाएगा पिंजरा से। वही हम नाटक किए तो मौत की पिंजरा से मुक्त हो गए। उसी प्रकार क्या करते हैं कि अरे तुम युक्ति नहीं जानते हो, युक्ति जानो। ये प्राण वायु को स्पंदन करने के लिए क्या करना है, ध्यान योग में जाओ, तभी जो है तुम तो फंस जाते हो विषय के चक्कर में। जैसे हम तुम खीर पूड़ी खिला रहे थे, सोना के पिंजरा में रख रहे थे, तो हम उसी में थे। लेकिन जब हम सोचे कि नहीं मुक्ति पाना है तो यही युक्ति बताए महात्मा जी ने और उसी के अनुसरण किए, आए हम मुक्त हो गए। तो अतः कहने का भाव है, संत महात्मा लोग अनादि काल से साधारण मस्तिष्क वाले को ज्ञान देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अमल नहीं कर पा रहे हैं। यह अमल करने की चीज़ है। आप प्रवचन का शाब्दिक अर्थ समझिए, जो श्रेष्ठ वचन, जिस वचन से आपका लौकिक अलौकिक दोनों आप में शांति, सुख, समृद्धि, अर्थात ये जीव आत्मा को परमात्मा में मिलने का ज्ञान प्राप्त हो, सही प्रवचन कहा जाता है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ वचन कोई प्रवचन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।